नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता की। ये सिर्फ एक लीगल टर्म नहीं है, बल्कि हमारी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं कि कानून की नज़र में एक भारतीय होने का असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल कि कोई भी शख्स भारत का नागरिक कैसे है? क्या ये जन्म से मिलता है या माता पिता की वजह से? अब देखिए, सवाल तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका जवाब हमारे देश के संविधान और कानूनों की गहराइयों में छिपा है। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। भारत एक एरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत पर चलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक ही समय में भारतीय और मान लीजिए अमेरिकी या कनाडाई नागरिक नहीं हो सकता। और हाँ, ये आइडिया हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया है और यही हमारे नागरिकता कानून की एकदम बुनियाद है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है वहीं से जहाँ से भारत के सारे कानून शुरू होते हैं, हमारा संविधान। चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों ने नागरिकता के बारे में शुरू में क्या सोचा था, क्या गाइडलाइंस दी थी। हमारे संविधान का जो दूसरा भाग है ना, वो पूरा का पूरा नागरिकता को ही डेडिकेटेड है। इसमें आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, जो एक तरह से ये तय करते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त कौन भारतीय कहलाएगा। ये जो आर्टिकल्स हैं, इनका मेन फोकस था 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ उस वक्त की सिचुएशन को क्लियर करना। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है आर्टिकल 11। इसी आर्टिकल ने, आप कह सकते हैं, भविष्य के लिए दरवाजे खोले और पार्लियामेंट को ये पावर दी कि वो नागरिकता पर एक डिटेल्ड कानून बना सके। और पार्लियामेंट ने बिल्कुल यही किया। आर्टिकल 11 से जो पावर मिली उसका इस्तेमाल करके 1955 में एक बड़ा कानून बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। आज की तारीख में भारत में नागरिकता से जुड़ा लगभग हर मामला इसी कानून के दायरे में आता है। वैसे साल 1955 सिर्फ नागरिकता अधिनियम के लिए ही खास नहीं था। ये वो दौर था जब भारत एक नए देश के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था। इसी दौरान देश में बड़े बड़े सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव हो रहे थे, और ये एक्ट भी उसी राष्ट्र निर्माण की भावना का एक हिस्सा था। तो ये जो 1955 का एक्ट है, ये भारतीय नागरिकता पाने के 5 अलग-अलग रास्ते बताता है। चलिए अब एक-एक करके इन तरीकों को समझते हैं। ये 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के जरिए, देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन के जरिए, और अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो उसके आधार पर। आइए अब हर एक को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जन्म से और वंश से नागरिकता मिलना, ये सबसे आम तरीके हैं। मतलब मोटे तौर पर अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो जन्म से नागरिक है। और अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ लेकिन उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो वंश के आधार पर नागरिकता क्लेम कर सकता है। अगला तरीका है रजिस्ट्रेशन। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं, मतलब जो भारतीय मूल के हैं। इसमें एक जरूरी शर्त यह है कि अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा। यही नियम उन विदेशियों पर भी लागू होता है जो किसी भारतीय नागरिक से शादी करते हैं। देशीकरण या नेचुरलाइजेशन, ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनका कोई इंडियन कनेक्शन नहीं है, और यहाँ पर शर्तें थोड़ी और कड़ी हैं। इसके लिए कम से कम 10 साल भारत में रहना होगा और साथ ही हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भारतीय भाषा की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। और 5वां तरीका, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर भारत सरकार किसी विदेशी इलाके को अपने देश में शामिल कर लेती है तो उस इलाके में रहने वाले लोगों को एक साथ भारत की नागरिकता दी जा सकती है, जैसे गोवा और सिक्किम के केस में हुआ था। लेकिन देखिए, नागरिकता सिर्फ मिलती ही नहीं है, ये खत्म भी हो सकती है या छीनी भी जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खत्म होने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जी हाँ, कुल 3 तरीके हैं जिनसे किसी की भारतीय नागरिकता जा सकती है। एक, जब कोई अपनी मर्जी से छोड़ दे। दूसरा, जब नागरिकता खत्म हो जाए। और तीसरा, जब सरकार किसी को नागरिकता से वंचित कर दे। पहले 2 तरीकों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्वैच्छिक त्याग का मतलब है जब कोई शख्स खुद फैसला करता है कि उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी है। वहीं बर्खास्तगी या टर्मिनेशन ऑटोमैटिक होती है, मतलब जैसे ही कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप तुरंत खत्म हो जाती है। तीसरा तरीका है वंचित करना, जिसमें सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है।
पर ऐसा सिर्फ बहुत ही सीरियस मामलों में होता है, जैसे कि देश के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल होना या जंग के दौरान दुश्मन देश की मदद करना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि भारतीय कानून के हिसाब से कोई भी एक समय में सिर्फ एक ही देश का नागरिक हो सकता है। यही एकहरी नागरिकता का सिद्धांत हमारे नागरिकता कानून की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। और आखिर में एक सवाल पर सोचना जरूरी है। नागरिकता का ये जो आइडिया है, ये किसी के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है या इससे बढ़कर ये पहचान और अपनेपन की एक भावना से भी जुड़ा है? इस पर सोचा जाना चाहिए।